गुरुदीपक गुरु चांदनो गुरु बिन घोर अंधार पलक न बिसरो तुम भणे गुरु मुझ प्राण आधार। चरम तीर्थंकर श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि वंदन। एक भवअवतारी चर्चा चक्रवर्ती भीष्म प्रतिज्ञाधारी अखंड बाल ब्रह्मचारी आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि वंदन। उन्हीं के 11वें पट्टेदार संघ सुमेरु सरल मना प्रशांत चेता आचार्य सम्राट श्री शिवचंद्र जी महाराज साहब व्याख्यान वाचस्पति वचन सिद्ध साधक उग्र विहारी आशु कवि 12वें पट्टेदार आचार्य प्रवस्त श्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब ऐसे जैन समनी मार्ग के प्रारंभ करता अनुपेहा ध्यान प्रणेता मेरे जीवन उद्धारक पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब को वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों को वंदन करती हूँ। शमनी जी को विधित वंदना। गुरुदेशी की आज्ञा से आत्मबंधु अनंत ज्ञानी अनंत दर्शी तीर्थंकर प्रभु की वाणी साधक को भोग से त्याग, त्याग से वैराग और वैराग से वीतराग बना देती है। बंधुओं, जो साधक स्वयं की इच्छा से त्याग करता है वहाँ पे सच्चा त्याग कहलाता है। 2 शब्द आते हैं, एक छोड़ना और एक छूटना। जो छोड़ा जाता है वहाँ पे स्वयं की इच्छा से छोड़ा जाता है, वहाँ वास्तविक त्याग बताया। और एक दूसरा है छूटना। अगर किसी को शुगर हो जाता है, डायबिटीज हो जाती है तो डॉक्टर क्या कहेंगे? मीठा नहीं खाना। बंधुओं, वो अपने स्व इच्छा से छोड़ नहीं रहा है, वहाँ पे डॉक्टर के कहने के अनुसार वो छोड़ रहा है। अगर स्वयं की इच्छा से साधक छोड़ देता है तो वहाँ सच्चा त्याग कहलाता है। काफ़ी बार समय आने पर अगर साधक उस चीज़ को त्याग नहीं करता है तो प्रकृति छुड़ा देती है। इसलिए कहते हैं कि समय आने पर स्वयं को ही छोड़ देना चाहिए। घर के अंदर सभी सामग्री है, भोग उपभोग करने की क्षमता है और उसको अगर छोड़ देता है तो वह वास्तविक त्याग होता है। घर के अंदर सामग्री है लेकिन भोग करने की क्षमता नहीं है तो वहाँ पे सच्चा त्याग नहीं होता है। घर के अंदर कुछ भी नहीं है लेकिन एक व्यक्ति के पास घर के अंदर कांसी की थाली भी नहीं है और गुरु भगवंतों के पास आकर कहेगा कि मुझे सोने की थाली में भोजन नहीं करना है, उसका प्रत्याख्यान दिला दो, तो क्या वो वास्तविक त्याग होगा? वो त्याग नहीं होता है। एक राजा, उसको आम बहुत ही प्रिय था। एक बार मंत्री और राजा गमन करने के लिए जाते हैं। राजा बहुत ज़्यादा आम खा रहा था, उसके कारण से उसको रोग हो गया था। कोई भी चीज़ अगर बहुत ज़्यादा अति सेवन करते हैं बंधुओं, वो भी एक रोग का कारण बन जाता है। इसलिए हर चीज़ के अंदर एक लिमिटेशन होती है। शरीर जब जितना मानता है उतना ही भोग करना चाहिए और अगर शरीर नहीं मानता है और शरीर को देते जाएंगे तो वह रोग उत्पन्न हो जाती है। वह राजा को भी आम नहीं खाना एक वेदराज जी ने बताया था। एक बार राजा और मंत्री दोनों भ्रमण करने के लिए जाते हैं। वहाँ एक आम का पेड़ होता है। राजा उस आम के पेड़ के पास जाता है। मंत्री ने चेतावनी दी कि वेद जी ने कहा है आम नहीं खाना। तब वह राजा कहता है कि मैं तो पेड़ देखने के लिए जा रहा हूँ, बहुत समय हो गया मैंने आम का पेड़ नहीं देखा। एक बार नज़र बाहर निकालने के लिए जा रहा हूँ। वह राजा जाता है पेड़ के पास और एक आम जो तोड़ लेता है। मंत्री ने कहा कि आम नहीं खाना है। राजा ने कहा कि आम को खाया नहीं है, केवल हाथ में लिया है।
वहाँ राजा का मन ललचा गया और सोचने लगा कि थोड़ा सा क्या है, सूंघ लेता हूँ, खा नहीं सकता हूँ, भोग नहीं कर सकता हूँ, लेकिन सुगंध तो ले सकता हूँ। वह मंत्री ने मना किया कि मत खाओ, अगर खा लोगे तो वहाँ पे वेद जी के अनुसार वहाँ जान भी जा सकती है। लेकिन राजा का मन रह नहीं गया और उस आम का एक पीस वो खा लेता है। तब वेद जी ने कहा था अगर ये आम का सेवन करेंगे तो इनकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक वैसे ही हुआ। जिस चीज के अंदर स्वयं का रस आता है, जिस पदार्थ के अंदर स्वयं को रस आता है, उस पदार्थ को छोड़ना सच्चा त्याग कहलाता है। अगर व्रत प्रत्याख्यान साधक ग्रहण कर लेता है, उस समय गलियां नहीं निकालनी चाहिए। आप लोग काफी बार गुरु भगवंतों से पचखान लेते हो, व्रत अंगीकार करते हो, नियम लेते हो, लेकिन क्या कहते हो? 12 मायने छूट। जब बाहर भी छूटे और अंदर भी छूटे तो वह त्याग कहाँ रहा? गलियां नहीं निकालनी चाहिए। जो त्याग कर लेता है वह एक बार अगर त्याग की श्रेणी में चला जाता है, उस समय बाहर और अंदर कोई छूट नहीं होती है। आप भले छोटा सा भी प्रत्याख्यान ले लो, लेकिन उसको उत्कृष्टता से पालन करते हैं तो वहाँ पे अच्छी फल की प्राप्ति होती है। एक बार बालक आपकी तरह है, वो भी व्याख्यान में आया था। गुरु भगवंतों ने कहा कि ऊपर से नमक नहीं लेना। अब वो घर जाता है, माता ने खाना बनाया, सब्जी भी बनाई, और जब बच्चे के थाली में परोसा था, उस समय वह बच्चा उस सब्जी को खाता है और देखा कि इसमें आज नमक कम है। माँ को आवाज़ दी और कहा कि माँ मुझे नमक चाहिए। तब उस समय माता ने कहा कि आज गुरु भगवंतों ने नियम दिलाया कि ऊपर से नमक नहीं लेना है। वहाँ बालक ने कहा कि मैं ऊपर से नमक नहीं लूँगा, पहले नमक डालूँगा और उसके ऊपर सब्जी डालूँगा। ये क्या हो गई? ये गलियाँ निकल गई। त्याग वो होता है जिसमें स्वयं को आनंद आता है, उस चीज को छोड़ना उसको त्याग कहलाते हैं। एक होता है सात्विक त्याग, एक होता है राजसिक और तीसरा होता है तामसिक। तामसिक के अंदर जिस तरह से कुछ नहीं रहता है और उसको छोड़ना वो तामसिक है। राजसिक के अंदर रहने के बाद भी अगर छोड़ा जाता है मजबूरी के कारण से, वह राजसिक है। और सात्विक के अंदर सब कुछ भोग करने की क्षमता होते हुए भी उसको छोड़ देना, वहाँ कौन सा है? सात्विक है। तो आप अपने जीवन के अंदर जब भी आप त्याग की श्रेणी में आगे बढ़ते हो तो आप चिंतन करना कि आपका त्याग कौन सा है। बंधुओं, संसार के अंदर बहुत पाप के कार्य होते हैं। जब आश्रम के द्वार खुला रहता है उस समय वह कर्म का आवागमन रहता है, और जिस समय साधक त्याग कर लेता है तो आश्रम के द्वार क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। संसार के अंदर ऐसे ऐसे काम होते हैं वो आप नहीं करते हो, लेकिन जब तक कनेक्शन जुड़ा हुआ रहता है तब तक वहाँ पे कर्मों का बंद होता ही रहता है। और जिस समय कनेक्शन कट हो जाता है तो वहाँ पे रोक लग जाती है। आप यहाँ पर हो और मारवाड़ के अंदर आपका कोई मकान है, वहाँ पे आप रहते नहीं हो, लेकिन अगर वहाँ पे बिजली की कनेक्शन दी हुई है, पाइपलाइन दिया हुआ है, आप यहाँ पे रहते हो, वहाँ पे नहीं रहते, लेकिन फिर भी वहाँ अगर बिजली का बिल आता है तो आप भरोगे या नहीं भरोगे? भरना ही पड़ेगा। लेकिन आप वहाँ नहीं रहते हो, रहते कहाँ पर हो? यहाँ पर रहते हो, फिर भी भरना ही पड़ता है, क्योंकि वो तार जुड़ा हुआ है, वो कनेक्शन जुड़ा हुआ है। ठीक उसी प्रकार संसार के अंदर बहुत पाप के कार्य होते हैं,
लेकिन अपने कनेक्शन जुड़ने के कारण से वहाँ पे वो कर्म बंध जाते हैं। आज आप देखते हो कितनी ही लड़कियों को लव मैरिज के चक्कर में फंसा देते हैं और उनको गल्फ कंट्री लेके जाकर उनका पोषण किया जाता है। वो काम आप नहीं करते हो, लेकिन फिर भी कनेक्शन जुड़ा हुआ है क्योंकि आपने उस चीज़ का त्याग नहीं किया, उस चीज़ का व्रत प्रत्याख्यान अंगीकार नहीं किया। संसार के अंदर इतने कत्ल खाने चढ़ते हैं, वहाँ पे कितने गायों की हिंसा होती है, वो काम आप नहीं करते हो, लेकिन व्रत प्रत्याख्यान अंगीकार नहीं करने के कारण से वो कनेक्शन जुड़ा हुआ रहता है। दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग जो काम नहीं करना है वो सब वो करते हैं क्योंकि मर्यादा में नहीं आए। जब साधक मर्यादा में आ जाता है, मर्यादित जीवन जी जाता है, तो उस समय वहाँ बाउंड्री लग जाती है। उसको जितना वो खुला रखा है उतना ही वो पाप के भागीदारी बन सकता है, और अगर कनेक्शन कट नहीं होता है तो वो सारा कनेक्शन खुला होने के कारण से पाप के भागीदारी बन जाते हैं। त्याग व्रत अंगीकार करता है तो साधक का पहाड़ जितना पाप राई जितना हो जाता है। जब साधक त्याग की जीवन जीता है उस समय उसकी आत्मा हल्की होती है। जब आप ट्रेन में सफ़र करते हो, किसी के सगे संबंधी की शादी होती है और आपको जाना रहता है, तो आप साथ में गहने गांठे भी लेके जाओगे। घर में जैसे रहते हैं वैसे रहोगे नहीं, तो साथ में क्या करोगे, गहने लेके जाओगे। ट्रेन में जब आप सोते हो उस समय मन में एक चिंता रहती है कि मेरे पास तो ऑर्नामेंट्स है, मेरे पास पैसे है, मेरे पास सामग्री है, अगर रात को कोई आ जाए और चुरा लिया तो क्या होगा, नुकसान हो जाएगा। उस नुकसान की चिंता के कारण से वहाँ पे सही से नींद नहीं ले पाते हैं। और वही साधक जब स्थानक आता है उस समय का बेट का लेके आता है, बाकी कुछ नहीं लेके आता। उसके पास अगर कुछ घूम भी जाएगा तो भी उसको डर नहीं रहेगा, उसको चिंता सताएगी नहीं, क्योंकि वहाँ क्या है, खाली आठ आया है। ठीक उसी प्रकार साधक जब त्याग नहीं करता है तब उसकी आत्मा भारी हो जाती है। चारों द्वार खुले होने के कारण से कर्मों का अवगम होता ही रहता है, लेकिन जब त्याग कर लेता है तब उसकी आत्मा हल्की होती है, उसके पास गंवाने के लिए कुछ नहीं होता है। बंधुओं, कभी भी नियम से डरना मत। काफ़ी बार लोगों के मन में विचार आता है कि मैं नियम तो ले लेता हूँ, लेकिन अगर टूट जाएगा तो और ज़्यादा पाप लगेगा। जो साधक नियम ले लेता है तो वो मर्यादित जीवन जी लेता है, और अगर गलती से टूट भी जाता है तो उसको ज़्यादा पाप नहीं लगेगा। उस समय गुरु भगवंतों के समक्ष जाकर आलोचना कर लेते हैं और वापस नए प्रत्याख्यान अंगीकार कर सकता है। अगर खुद का संकल्प मजबूत रहेगा, खुद के ऊपर विश्वास रहेगा कि मैंने जो त्याग किया है उसके ऊपर अच्छी तरह से पालन कर सकता हूँ, तो वहाँ टूटेगा नहीं। जब मन मजबूत नहीं रहता है तभी वहाँ टूट सकता है। दो मित्र जा रहे थे विदेश में धन कमाने के लिए। एक मित्र के पठान लिए हुए थे कि वहाँ पे तिथियों में वहाँ हरी सब्जी फल फ्रूट वगैरह नहीं खाना। जब विदेश जा रहे थे तब साथ में भाता ले लिया। आप भी जब जाते हो तो साथ में क्या लेके जाते हो, भाता लेके जाते हो। तब दोनों मित्र साथ में भाता लेके गए। रास्ता लंबा था, सफ़र लंबा था, तो जो साथ में भाता लेके गए थे वो 1-2 दिन में पूरा हो गया था। उस जमाने के अंदर तो कोई गाड़ियाँ नहीं थी, या तो बैलगाड़ी होती। आज तो आपको हेलीकॉप्टर भी देखने को मिल जाता है, और वो भी कहाँ पर, घर के छत के ऊपर। लेकिन वो पुराना ज़माना था, उस समय ज़्यादा साधन नहीं थे। अगर किसी को कहीं जाना रहता है तो वो पैदल चल के जाता था।
तो दोनों मित्र पैदल चलकर जा रहे थे। साथ में जो भाता था वो 1-2 दिन में पूरा हो गया। अब रास्ता भी लंबा था, सफ़र लंबा था, भूखा रहा भी नहीं जाता है। तीसरे दिन जब जा रहे थे तो रास्ते के अंदर बहुत सारे पेड़ दिखते हैं, तरह तरह के फल लगे हुए हैं। एक मित्र ने देखा कि मुझे बहुत भूख लगी है, तो वहाँ पे खाने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरे मित्र को भी कहा कि तुम भी खा लो, वरना भूखे ही रह जाएंगे। उस समय दूसरे मित्र ने कहा कि मेरे क्या लिए हुए हैं, नियम लिए हुए हैं और मैं नियम को तोड़ूंगा नहीं। उसका मन मजबूत था। अगर स्वयं का मन मजबूत रहेगा तो सामने वाले अगर आपको कितना भी डिगाने की कोशिश करेंगे तो भी आप डिगोगे नहीं, क्योंकि आपका संकल्प सुदृढ़ था। जहाँ पे संकल्प सुदृढ़ रहता है वहाँ पे सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदमचंद्र जी महाराज साहब फरमाते हैं, संकल्प से सिद्धि की प्राप्ति होती है। स्वयं का संकल्प मजबूत होना चाहिए। वहाँ दूसरे मित्र को पहले मित्र ने फोर्स किया, कोई बात नहीं, टूट गया तो टूट गया, वापस धारण कर लेना, अब देखेगा कौन। मैंने आपको पूर्व के प्रवचन में बताया था, एक कभी मत सोचना कि कौन देखेगा। स्वयं की आत्मा और परमात्मा से कभी कोई बात छुपी हुई नहीं रहती है। हम दूसरों को धोखा दे सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, लेकिन स्वयं की आत्मा को धोखा नहीं दे सकते हैं। वहाँ पहला मित्र दूसरा मित्र को जबरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन वो अपने संकल्प में मजबूत रहा। पहला वाला मित्र को रहा नहीं गया और उसने कहा कि तुझे खाना है तो खा लेना, वरना मत खाना, लेकिन मैं भूखा नहीं रह सकता हूँ, और वो उस फल को खा लेता है। काफ़ी बार जो चीज़ बाहर से सुंदर दिखाई देती है तो इसका मतलब ये नहीं कि वह स्वादिष्ट भी रहेगा। कुछ फल ऐसे होते हैं जो बाहर से तो दिखने में अच्छा रहता है, मन को भाता है, लेकिन उसका जो छकने का जो होता है, स्वाद होता है, कभी कभी वो जहर भी रहता है। इसलिए बाहर का रूप देखकर कभी गेस नहीं करना चाहिए। वहाँ पहला मित्र को रहा नहीं गया और वो फल को खा लिया। उसका शरीर नीला पड़ने लग गया और वहीं पे वो बेहोश हो जाता है। वहाँ पे उसकी मृत्यु हो जाती है। दूसरा मित्र ने देखा कि मैं अपने व्रत प्रत्याख्यान में दृढ़ रहा, मेरा संकल्प मजबूत रहा, इसलिए मैंने सेवन नहीं किया है। बंधुओं, हर एक के जीवन के अंदर मुश्किलें आते हैं, लेकिन उस मुश्किलों को सामना करना ज़रूरी होता है। उस समय भयभीत नहीं होना है, उस समय सोचना नहीं कि अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं क्या करूँगा। आप जाओगे वहाँ पे हर जगह पे रास्ता खुला रहता है। अगर एक रास्ता बंद रहेगा तो दूसरा रास्ता खुला हुआ रहेगा। वहाँ दूसरा मित्र अहभाव समझता है कि मैंने बड़ी बड़ी तिथियों पर नियम अंगीकार किया था कि कोई भी कंदमूल नहीं खाना, फ्रूट्स नहीं खाना, और उसी के कारण से आज मेरी जिंदगी बच गई है। इसलिए व्रत प्रत्याख्यान से कभी नहीं डरना चाहिए। बंधुओं, एक छोटा सा व्रत भी इंसान के जीवन को बचा लेता है। त्याग की भावना कब आती है? पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदमचंद्र जी महाराज साहब फरमाते हैं, जीवन के अंदर तृप्ति आती है तभी वहाँ पे त्याग का जन्म होता है। जैसे आपकी थाली में भोजन है, वहाँ पे अगर त्याग की भावना रहेगी और कोई व्यक्ति उस समय आ गया और आपसे रोटी पूछेगा तो आप क्या करोगे? उसको एक रोटी दे दोगे। और अगर आपके बीच आपके मन में त्याग की भावना नहीं रहेगी तो आपको देने की इच्छा होगी क्या? नहीं होगी। 4 गति के जीव के अंदर केवल एक मनुष्य जन्म है, वो नियम व्रत अंगीकार कर सकता है। एक नगर के अंदर एक राजा, उसके 2 संतान होते, एक लड़का और एक लड़की। पुत्र जब बाहर जाता है उस समय उसको लगता है कि मैं स्वच्छंद हूँ, क्योंकि मैं क्या हूँ, मैं एक लड़का हूँ, मुझे कोई कहने वाला नहीं है। इसलिए घर के अंदर क्या होता है, जब लड़की बाहर जाती है तब बाहर महसूस करते हो
क्योंकि वो क्या है, वो एक लड़की है। और वही लड़का अगर बाहर जाता है उस समय आपको कोई चिंता नहीं रहती है, क्योंकि वहाँ लड़का है। अगर लड़का गलती कर लेता है तो आप उसको डांट फटकार कर दोगे और कुछ बोलोगे नहीं। और वही अगर लड़की गलती कर देती है तो उस समय उसको चाटा भी मार दोगे और दूसरी बार घर से बाहर भी नहीं भेजो। बंधुओं, उस राजा के 2 संतान थी, एक लड़का और एक लड़की। वहाँ लड़का बाहर जाता है और वापस रात को लेट से आता है। इस तरह से नित्यक्रम चल रहा था, जैसी संगत वैसी रंगत। अब उस लड़के के अंदर उसके दोस्त भी ऐसे ही थे, तो एक एक व्यसन जीवन में आने लग गए। व्यसन, जो 7 व्यसन बताया गया, वो अपने जीवन को नष्ट कर देता है। ये 7 व्यसन कौन कौन से हैं? इसी तरीके से याद रखने के लिए, खाना, क्या खाना? मद्य मांस खाना। बंधुओं, नरक के द्वार खोल देता है ये मद्य मांस। नरक गति जाने के लिए 4 कारण बताए गए हैं: महाआरंभ, महापरिग्रह, मद्य मांस का सेवन करना और पंचेंद्र वध करना। ये नरक के द्वार को खोल देता है, इसलिए ऐसा काम नहीं करना है। दूसरा है पीना। क्या पीना? शराब पीना। पीना है तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। अगर पीना ही है तो पानी पियो, पीना है तो जूस पियो, वो शरीर के लिए अच्छा है। लेकिन शराब पीना अच्छा नहीं है। वहाँ पे धन का भी नाश होता है, शरीर का भी नाश होता है, किडनी खराब हो जाती है, लंग्स खराब हो जाता है। तीसरा है खेलना। खाना, पीना, खेलना, शिकार खेलना और जुआ खेलना। घर के अंदर काफ़ी बार ताश खेलते हैं, वो तो एक फन के लिए खेलते हैं, लेकिन पैसों को दाव में लगाकर वो जुआ जो खेलते हैं, काफ़ी बार पैसों की जगह जो दाव में नहीं लगाना है वो भी लगा देते हैं, तो वो व्यसन बताया गया है। और शिकार करना, खाना, पीना, खेलना, फिर गमन करना, वेश्य गमन करना और परस्त्री गमन करना। और 7वां बताया है चोरी करना। चोरी को इसलिए व्यसन बताया गया है क्योंकि चोरी से साधक हिंसा भी करने लग जाएगा, वहाँ पे मार कूट करने लग जाएगा, वहाँ पे हड़पने की बुद्धि के कारण से वहाँ पे लुटेरा हो जाएगा, वहाँ पे झूठ बोलना चालू कर देगा। तो एक चोरी के कारण से ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड हो जाती है। उस पुत्र के जीवन के अंदर 7 व्यसन आ गए। उस गांव के एक व्यक्ति ने आकर राजा को कह दिया। राजा ने देखा कि इस तरह से अगर समझाएंगे तो समझने वाला नहीं है, क्योंकि वो हाथ से निकल गया। हाथ से निकलने से पहले ही अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे। अगर संस्कार अच्छे रहेंगे, वो कहीं पे भी जाएगा तो वो संस्कार गलत दिशा में नहीं लेके जाएगा। तो वहाँ पे राजा को जैसे ही पता चला, राजा ने सोचा अब उम्र भी हो गई है, इसकी क्या करवा देते हैं, शादी करवा देते हैं। अगर शादी कर लेगा, घर के अंदर पत्नी आ जाएगी तो वहाँ पे बंधा हुआ रहेगा और ये सारी चीज़ों को छोड़ देगा। उसकी शादी भी हो गई। शादी होने के बाद वो कुछ दिन के लिए सही था, लेकिन वापस वहाँ दोस्तों की संगत के कारण से वहाँ पे बिगड़ने लगे। गांव वालों ने राजा को आके कह दिया। राजा ने सोच लिया कि इसको इस राज्य से निकाल देना चाहिए। बंधुओं, उस पुत्र को राज्य से निकाल देते हैं और वहाँ पे उसके साथ उसकी बहन भी जाती है। वो कहती है कि भाई नहीं रहेगा तो मेरा कुछ नहीं है, जहाँ पे भाई है वहाँ पे मैं रहूँगी। अब पत्नी ने देखा कि पति के बिना तो मेरा कुछ भी नहीं है, तो मैं भी पति के साथ जाऊँगी। अब वहाँ पे पति, पत्नी और बहन तीनों चले जाते हैं। प्यास लगी थी तो दूर एक सरोवर देखा और वहाँ पे प्यास बुझाने के लिए, पानी पीने के लिए जाते हैं। बंधुओं, वो राजवर्गीय के परिवार के पुत्र थे और उसकी जो पत्नी के गले में बहुत सारे आभूषण पहने हुए थे, वो ऐसे ही चले जाते हैं। उस सरोवर के दूसरी तरफ बहुत सारे डाकुए होते हैं, लुटेरे होते हैं। उन्होंने देखा कि आज तो हमको माल मिलने वाला है।
वो आकर उनको घेर लेता है। बंधुओं, उनको कहा कि जो भी गहने पहने हुए हैं वो हमको लौटा दो। तब वहाँ पर सारे जो भी गहने थे वो सब लौटा दी। उस पुत्र के अंदर साहस, जो लुटेरे हैं उन्होंने देखा कि हमारा जो हेड है वो तो मर चुका है और अभी कोई हेड नहीं है, तो इसको ही अपने ग्रुप में शामिल कर लेते हैं। बंधुओं, जो व्यक्ति जिस तरह से रहेगा वो उस व्यक्ति को ही आकर्षित करेगा। अगर व्यक्ति अच्छा रहेगा तो अच्छे व्यक्ति को ही आकर्षित करेगा, और अगर व्यक्ति बुरा रहता है तो बुरे व्यक्ति को ही आकर्षित करता है। तो उन लुटेरे ने देखा हमारे कोई हेड नहीं है, इसी के लिए अपने ग्रुप में शामिल कर दिया और कह दिया कि अब से हमारे ये भी एक परिवार है और हमारे हेड ऑफ द फैमिली यही रहेगा। बंधुओं, अब वह राजा का बेटा, कहाँ पे राजा का बेटा, अब वो लुटेरा बन गया। चोर पल्ली, 500 चोरों की एक पल्ली थी। उस चोर पल्ली में जाते हैं, उन्होंने देखा कि हमारा काम क्या है, लूटना है, चोरी करना है, अपना भरण पोषण करना है। उनके भी बच्चे थे, उनकी भी बीवियाँ थी, तो हमारा काम है सिर्फ चोरी करना है। तो वहाँ जब भी जाते हैं तो यही सोचा कि अगर छोटे घरों में चोरियाँ करेंगे तो माल मिलने वाला नहीं है, अगर बंगले में जाएंगे तो वहाँ पे माल मिल सकता है। तो इस तरह से घरों के अंदर चोरियाँ करने के लिए जाते थे और जो धन माल मिलता था उसी से ही अपना भरण पोषण करते थे। एक बार एक मुनिराज विहार करते करते उस चोर पल्ली में आ जाते हैं। जैसे ही चोर पल्ली में आए, मुनिराज ने कहा कि मुझे आगे चतुर्मास के लिए जाना है। उस समय वर्षा बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो इसलिए मुनिराज ने कहा कि मैं यहीं पे रुक सकता हूँ क्या, ताकि वर्षा रुक जाएगी तो मैं अपना गंतव्य स्थान पहुँच सकता हूँ। वहाँ पे चोर पल्ली में जो भी चोर थे, उसमें जो हेड था उसने कह दिया कि आप यहाँ पे रुक सकते हो, लेकिन एक कंडीशन पर कि उपदेश नहीं दोगे। बंधुओं, वहाँ पे साधु संतों के वह प्रभाव होता है कि एक उपदेश से ही साधक गलत काम को छोड़ सकता है। तो उसने देखा मुनिराज अगर उपदेश देंगे तो हमारा चोरी का काम रहेगा वो छूट जाएगा। मुनिराज ने कहा मैं उपदेश नहीं दूंगा, वर्षा कम नहीं होती है, बहुत ज़्यादा वर्षा चलती रहती है और चतुर्मास का निकट समय भी आ गया था। अब मुनिराज ने देखा मेरे स्थान पर नहीं पहुंचूंगा तो मैं क्या करता हूँ, 4 महीने यहीं पे रह जाता हूँ। वह 4 महीने वहीं पे रहते हैं, एक दिन भी उपदेश नहीं दिया, खुद की गोष्ठी लेके आते, तपस्या कर लेते थे। इस तरह से पूरे 4 महीने व्यतीत हो गए। 4 महीने तक वो बंधे हुए थे वचनों में, इसलिए कुछ भी नहीं कहा। और जब 4 महीने पूरे हो जाते हैं, उनको छोड़ने के लिए जो हेड ऑफ द ग्रुप रहता है वह भी छोड़ने के लिए जाता है। एक सीमा तक पहुंचने के बाद उन्होंने मुनिराज को कह दिया हमारी सीमा इतनी ही है, इससे आगे हम नहीं आ सकते हैं। तब मुनिराज ने अपना मुंह खोला और कहा कि मैं 4 महीने बंधा हुआ था, इसलिए कोई उपदेश नहीं दिया है। अब मैं क्या हूँ, वचनों से मुक्त हो चुका हूँ, अब मैं उपदेश दे सकता हूँ, अब मैं बोल सकता हूँ। बंधुओं, उस व्यक्ति का नाम था बंकचूल। अब उस बंकचूल को मुनिराज ने कहा कि मैं एक नियम दिलाना चाहता हूँ। बंकचूल कहता है कि मैं चोरी करना नहीं छोड़ सकता हूँ, उसी से मेरी आजीविका चलती है। तब मुनिराज ने कहा कि चोरी करने का सौगंध नहीं दूंगा, लेकिन 4 चीज का व्रत दिलाऊंगा, वो जीवन में कभी नहीं करना। अब वो 4 चीज कौन सी होती है, आज तो घड़ी के अंदर समय हो गया, कल जैसे जैसे आप प्रसंग सुनोगे आपको आनंद की प्राप्ति होगी। मैं अपने शब्दों को यहीं पे विराम देती हूँ।